हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उस देश की बात ही अलग है। एक ऐसा देश जहां के लोग हैं बड़े ही जोशीले। इस देश में एक ऐसा फूल है जो है 7 किलो का। अगर इसे ज्वालामुखी का देश भी कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन है। यहां कई सारे आइलैंड भी है जहां बहुत सारे हिंदुओं की संख्या भी है। इस देश में है सबसे बड़ी सोने की खान। इस देश में एक ऐसा जानवर है जिसकी पोटी से बनाई जाती है वर्ल्ड फेमस कॉफी, जो कि सबसे महंगी कॉफी में से एक है। इस देश के खाने में इतना स्वाद होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सबसे खूबसूरत देश इंडोनेशिया के बारे में। सबसे पहले आपको बता दे, इंडोनेशिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है और पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर 57% लोग शहर में रहते हैं, 43% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। देश की औसतन उम्र है 30 साल, यानी कि ये एक युवा देश है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 50% जनसंख्या राजधानी शहर में रहती हैं। यहाँ रोजगार के भी ज्यादा अवसर हैं। जकार्ता को दुनिया का सबसे हैप्पी जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कब दिन होता है और कब रात होती है किसी को भी पता नहीं चलता है। इसके पीछे की एक ही वजह है, यहाँ पर लोगों का दिन रात काम करना। ये शहर कभी सोता नहीं है और यह शहर इंडोनेशिया के बड़े शहरों में से है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक शहर है। यहाँ की 27 करोड़ आबादी में से 88% मुस्लिम और 12% में ही बाकी धर्म के लोग आते हैं। हालांकि ये एक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या इस देश में है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, जबकि तीसरे नंबर पर भारत आता है। इस्लाम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में कई हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर भी हैं। यहाँ लोग अपने धर्म और कल्चर को अलग अलग रखते हैं और धर्म को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। इस देश में माँ बाप अपने बच्चों का वो नाम रखते हैं जिस रूप में वो उन्हें देखना चाहते हैं। मतलब जो लोग अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं वो अपने बच्चों का नाम भीम रखते हैं। आपको बता दे, इस देश में कुल मिला के 700 से भी ज्यादा भाषा बोली जाती हैं। इंडोनेशिया की ऑफिशियल भाषा को भाषा इंडोनेशिया कहते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव देखा जाता है। इंडोनेशिया और भारत संस्कृति रूप से एक दूसरे के बहुत करीब है। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ हिंदू आबादी 2% से भी कम है, लेकिन यहाँ की हर चीज पर हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती ही है। इसके अलावा भाषा का भी यहाँ प्रभाव दिखता है। कई लोगों को हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगहों और लोगों के नाम संस्कृत में रखे गए हैं। यहाँ कई मुस्लिम लोगों के नाम भी हिंदू वाले होते हैं, जैसे कि दिव्या, प्रिया, विष्णु। भले ही इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का एक लोकतांत्रिक रुख है। यहाँ महिलाओं को उसके चेहरे को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके सर पे ओढ़नी पर्याप्त है। उसके अलावा यहाँ महिलाओं को कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो बिजनेस कर सकती हैं और हाई पब्लिक पोजीशन में भी रह सकती हैं। इंडोनेशिया की लड़कियों को दुनिया की सबसे शर्मीली लड़कियों में से एक माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ जनरली किसी से बात नहीं करती है। वह अपने काम से काम रखती हैं और चुपचाप ऑफिस से घर या कॉलेज से घर आती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही मिलती हैं। पुलिस की नौकरी महिलाओं की पुलिस में भर्ती होने के लिए एक खास तरह का वर्जिनिटी टेस्ट पास करना होता है। जज उस दौरान उन लड़कियों का चयन करते जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं। इंडोनेशिया की मॉडर्न पुलिस फोर्स वहां की आजादी के बाद 1946 से बनी थी। लगभग 20 साल बाद 1966 में मिलिट्री को अधीन कर दिया गया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में इस समय भी लगभग 400 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस है। ये चौंकाने वाली बात है कि एक देश में 400 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है।
और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में एक दिन में कम से कम 3 बार भूकंप आता है। इंडोनेशिया में एक रफलेशिया अर्नोल्डी नाम का फ्लावर है जिसका वजन 7 किलो तक का होता है और ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही होता है। सिर्फ फूल ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली जिसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है वो भी इस देश के कई आइलैंड में पाया जाता है। इस छिपकली की कुल लंबाई 3 मीटर तक की होती है। ये इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखकर आपकी जान हथेली पे आ जाएगी। कहा जाता है कि ये छिपकली दिन भर खाने की तलाश में होते हैं। अगर कोई इंसान इनके सामने आ जाए तो ये उन पर बुरी तरह वार करते हैं। कोमोडो ड्रैगन बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की मौत हो जाती है। इसका जहर दूर से भी लग जाता है। इंडोनेशिया के लोगों को बहुत ही मेहनती माना जाता है। यहाँ के लोग एक दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं और यहाँ के लोगों को हफ्ते में एक भी छुट्टी मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। इंडोनेशिया में लोग स्किलफुल भी है और कड़ी भी करते हैं जिसकी वजह से ये देश दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड है। ये सैकड़ों में नहीं है बल्कि इनकी कुल संख्या है 18, लेकिन इनमें से 90% ऐसे आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता है। और यहाँ तक कि इस देश में कुछ ऐसे भी आइलैंड है जहां आज तक के कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। लोगों का मानना है कि इस देश के कई सारे आइलैंड में से नेगेटिव वाइब आती है, यानी कि ये भूत प्रेत से भरे हुए हैं और इसीलिए यहाँ कोई जाता ही नहीं है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं मालूम। इंडोनेशिया के लोगों का मेन सोर्स है मछली पकड़ना और नारियल का एक्सपोर्ट करना। ये काम यहाँ पर बड़े पैमाने में किया जाता है। यहाँ पर आपको हर दूसरा इंसान फिशिंग बिजनेस या नारियल निर्यात के काम में लगा रहता। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से ही फिश का एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में किया जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है और वो ये है कि यहाँ पर जितनी भी फिश की वैरायटी है उतनी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग इन दोनों ही बिजनेस में जुट जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ गांव के लोग इसी काम में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का उत्पादन किया जाता है। आज के दिन में इसका उत्पादन लगभग 45.5 मिलियन टन है। इसके अलावा यहाँ के लोग न सिर्फ पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं और बल्कि इसे इस देश से अलग देश में निर्यात भी किया जाता है। नारियल और फिश के साथ ये भी इनका इनकम ऑफ सोर्स है। आपको ये बात सुन के हैरानी होगी, क्या आप एक ऐसी कॉफी पीना चाहोगे जो किसी जानवर की पोटी से बनी होगी? आपने सही सुना, कई लोग ऐसे भी हैं जो पोटी से बनी कॉफी पीना पसंद करते हैं। दरअसल होता ये है कि यहाँ एजियन पाम नाम के जानवर को जानबूझ के कॉफी बीन्स खिलाया जाता है, लेकिन ये जानवर कॉफी बीन्स को पचा नहीं पाते हैं। ऐसे में होता ये है कि जब यही जानवर पोटी करते हैं तो सारा का सारा कॉफी बीन्स को निकाल देते हैं और उसके बाद उसी बिन को सुखाया जाता है और फिर उसी बिन से ही कॉफी बनाई जाती है। इस कॉफी की कीमत बाजार में 1500 रुपए है एक कप का। क्या आपको पता है इंडोनेशिया के लोगों को क्या पसंद है खाने में? यहाँ के लोगों खाने के बहुत शौकीन होते हैं और अक्सर यहाँ के लोग सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। और यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश फ्रॉग यानी कि मेंढक है। वो इसे न सिर्फ खाते हैं बल्कि फ्रॉग लेग को दूसरे देश में निर्यात भी करते हैं। खाने के साथ साथ इंडोनेशिया के लोगों को शराब और वाइन पीने का भी बहुत शौक है। यहाँ पे आपको हर रेस्टोरेंट में हर वेराइटीज की बियर और वाइन टेस्ट करने को मिल जाएगी। क्या आपने कभी स्नेक वाइन के बारे में सुना है? ये यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर हर गली हर सड़क पे बार तो मिल ही जाती है। आप यहाँ पर जब भी जाएं तो यहाँ के स्पेशल वाइन का मजा जरूर ले। इंडोनेशिया के लोग आपको हर समय जोश में ही नजर आएंगे। यहाँ के लोग हर बात पे एक्साइटेड रहते हैं, किसी काम को लेकर या किसी नई चीज को लेकर। दरअसल यहाँ की औसत उम्र बहुत कम है, इसलिए यहाँ के लोग जी भर के मस्ती करते हैं और काफी जोशीले होते हैं। इंडोनेशिया में घूमने के लिए बहुत सी ऐसी जगह है
जहां पे जाके आप अपना बेहतरीन समय बिता सकते हैं। चलिए आपको है किस तरह से यहाँ के लोग टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश के पास टूरिस्ट के लोग एक से एक टूरिस्ट स्पॉट्स है। यहाँ पे जो भी लोग टूरिस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो कभी भी किसी टूरिस्ट के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं और इस बात को मान के यहाँ के सब लोग टूरिस्ट से बड़े अच्छे से बर्ताव करते हैं, ताकि इस देश में जो कोई भी आया हो उसे किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो, इस बात का खास ख्याल रखते हैं। इसी वजह से ये आज टूरिज्म सेक्टर में ये इतना नाम कमा रहा है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में घूमने के लिए आपको किसी वीजा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भारतीय हो और शॉर्ट टर्म के लिए इंडोनेशिया जाने का प्लान हो तो बेफिक्र होके इंडोनेशिया जाइए। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, जिसकी वैल्यू है सिर्फ भारतीय रुपए से बहुत कम, करीबन 191 इंडोनेशिया रुपए मिलकर एक भारतीय रुपए के बराबर होते हैं। मतलब इस खूबसूरत देश की शेयर करने के लोग पैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए और वीजा की भी झंझट नहीं। यहाँ आप बिना वीजा के भी 30 दिन तक घूम सकते हैं। यहाँ शॉपिंग भी आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। आपको बता दें कि अगर आप अकेले हो तो आपके 60 से 65 हजार रुपए लग जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।